आगे बढ़ेंगे। जयपुर से भोपाल पहुंचे कांग्रेस अरकान असेंबली अपने घर नहीं जा पाएंगे। इन लोगों के लिए होटल मैरियट में क़याम का इंतजाम किया गया है। कल यानी 16 मार्च को मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत का फ्लोर टेस्ट होना है। सबसे पहले गवर्नर का खिताब होगा, इसके बाद बटन दबाकर वोटिंग के जरिए अक्सरियत साबित करनी होगी। फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी। 11 बजे फ्लोर टेस्ट का आगाज होगा। दिक्कत क्या हुई है कि बिना खजाने के खजांची बनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हैं। अब इनके पास जो है वो इनके खुद लोग नहीं रह गए। इनके लोग जो है वो इनसे एक के बाद एक अलग होते जा रहे हैं। इनके पास किसी तरह का जो है वो न तो नंबर है और न किसी तरह के नंबरदार हैं इनके पास। तो अब जब बिना खजाने के खजांची बनने की कोई कोशिश करेगा तो इसी तरह से घबराएगा, हड़बड़ाएगा, शोर मचाएगा, झूठे अनर्गल बातें करेगा। देखिए, जहाँ भी शिफ्ट किया है वो तो एमएलएस तो जो है वो फ्री हैं और एमएलएस जो है वो अपने विवेक के आधार पर जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में सियासत एक तरह से गर्म है और आज कांग्रेस के जिन अरकान असेंबली को राजस्थान में रखा गया था जयपुर में, वो जयपुर से भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये अरकान असेंबली भोपाल पहुंचे हैं, जिन्हें एक होटल में एक तरह से रखा गया है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हैं जब कांग्रेस के अरकान असेंबली जयपुर से भोपाल पहुंचे थे। भोपाल के एक मैरियट होटल में इन अरकान असेंबली को रखा जाएगा कल, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट होना है। कमलनाथ सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए कल इम्तिहान का दिन होगा। क्या वो इस टेस्ट में, इस इम्तिहान में कामयाब हो पाते हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस बीच दोनों जानिब से यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है वो क्या कुछ हो सकती है। क्या एक बार फिर बीजेपी का कमल मध्य प्रदेश में खिलेगा या कमलनाथ अपने आप को बचाने में कामयाब होंगे, कांग्रेस की सरकार बची रहेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस वक्त कमल को खिलाने के लिए ही, कमल को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से और भोपाल बीजेपी दोनों की तरफ से एक तरह से कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से कमल को बचाया जाए। बीजेपी अपने कमल को खिलाना चाह रही है तो दूसरी तरफ कमलनाथ अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर हरबा यहां पर अपनाया जा रहा है और गवर्नर ने कह दिया है कि जितने अरकान असेंबली हैं उन सबकी हाजिरी आज मध्य प्रदेश और भोपाल में जरूरी है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान सुनते हैं। पहली बात तो यह है कि विधानसभा के संचालन के लिए जो प्रक्रिया है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय पालन करना चाहिए और यही हमारी उम्मीद है कि वे जो स्थापित परंपराएं, प्रक्रिया और कानून है उसके अनुरूप माननीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। गवर्नर ने तो कह दिया सर कल होना चाहिए फ्लोर टेस्ट सर। तो दिग्विजय सिंह ने कोई खास बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक तरीका होता है, जो एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई होगी। हालांकि इस चीज को बताने से बचते रहे कि क्या कमलनाथ अपनी सरकार को बचा पाएंगे, क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी और इसका एक तरह से यानी मध्य प्रदेश की सियासत की क्या कुछ तस्वीर होगी, वो एक तरह से कल ही पता चलेगा जब फ्लोर टेस्ट असेंबली में होगा। क्या कुछ इस वक्त सियासी सरगर्मियां भोपाल और मध्य प्रदेश में चल रही, सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, 10 बजे सुबह आपसे बात हुई थी, अब 12 बज चुके हैं। क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो अरकान असेंबली जयपुर में ठहरे हुए थे वो अब भोपाल पहुंच चुके हैं? यकीनी तौर पर जो है तमाम मेंबरान असेंबली
भोपाल पहुंच चुके हैं क्योंकि इनकी फ्लाइट के आने में ताखिर हुई। मीटिंग 11 बजे कैबिनेट के सीएम हाउस में रखी गई थी। अब वो मीटिंग वल्लभ भवन में होगी। वहाँ पे तमाम जो वज़रा का पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेंबरान असेंबली को भोपाल के मैरियट होटल में रखा गया। शाम में 7 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। मीटिंग में तय किया जाएगा कि कल की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी कि उसमें क्या किया जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रेशर है। वो चाहती है कि जिस तरह से गवर्नर को उसने लिख के दिया था और गवर्नर ने सीएम को लिख के दे दिया है कि कल गवर्नर के खिताब के बाद फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो है गवर्नर की खिताब के बाद फौरन फ्लोर टेस्ट हो। जबकि अब ये फैसला स्पीकर को करना है कि स्पीकर का खत्म क्या होगा। स्पीकर के खत्म पर दोनों पार्टियों की निगाहें लगी हुई है। स्पीकर चाहेंगे तो जो है उस पर फ्लोर टेस्ट होगा और स्पीकर नहीं चाहेंगे उस वक्त उस पर कौन सी जो है रुख अख्तियार करते हैं। बिल्कुल। और इस बीच मेहताब, जो फ्लोर टेस्ट का फरमान जारी किया गया है गवर्नर साहब की तरफ से, इस पर अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेचैन है लेकिन कांग्रेस तैयार है, ये दावे किए जा रहे हैं। उसमें कई चीजें टेक्निकल है। उसमें एक चीज तो यह है कि जो कि अगर पूरे मंजरनामे को आपको समझना है तो पूरा मंजरनामा जो है उसमें यह है कि 22 लोगों का पहले इस्तीफा जो है भेजा गया, जिसमें से कल जो है 6 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए। बाकी लोगों के इस्तीफे पर अभी गौर होना बाकी, जिसको स्पीकर एन प्रजापति ने नोटिस जारी कर दिया है। अब वो कब हाजिर होते हैं, कैसे हाजिर होते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना जब तक वो मेंबरान असेंबली जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अगवा कर रखा है वो हाजिर नहीं होते हैं तब तक उस पर जो बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी समझना होगा क्योंकि परसों जो उसका भी जो है खुद जो है कमलनाथ ने मुलाकात की थी गवर्नर से, कहा था कि आप जो तारीख बताएंगे उस पर हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के कल 5 रुकनी वफद ने गवर्नर से मुलाकात की और वही डिमांड की कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। फ्लोर टेस्ट जो है दोनों बातें हो रही है। और ये जो हमारे पास दराज की खबर है कि आज शाम की जो 7 बजे मीटिंग होगी उस मीटिंग में सीएम कमलनाथ जिस तरह से उन्होंने वजीरों से इस्तीफे पहले ले लिए हैं उसी तरह से उसी बुनियाद पर जो है वो मेंबरान असेंबली से भी इस्तीफे ले लेंगे। और ऐसा समझा रहा है कि अगर भारतीय कांग्रेस जो है बैकफुट पर आती है तो तमाम मेंबरान असेंबली एक साथ इस्तीफा देकर इलेक्शन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो है में प्रोविजन है कि अगर चुनी हुई विधानसभा के 50% लोग एक साथ इस्तीफा देते हैं तो मिड टर्म पोल किया जा सकता है। कांग्रेस इस कर सकती है क्योंकि उसमें वो वही मौका नहीं देगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उसमें हुकूमत करें। लेकिन मेहताब, पूरी सियासत से हटकर अगर हम बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय को सियासत का बहुत बड़ा तजुर्बेकार माना जाता है और जाहिर सी बात है तजुर्बा भी लोगों के पास में, बड़े मंझे हुए लीडर हैं। और कहीं ना कहीं जो अब फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है या जो सियासत अब इस वक्त मध्य प्रदेश की है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वकार भी एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। यही तो दिग्विजय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी वकार दांव पे लगा, कांग्रेस का भी वकार दांव पे लगा हुआ है। और कर्नाटक का जो नाटक हुआ था उस नाटक को जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है वहीं पर ये देख रहा है कि उस जो कर्नाटक में कांग्रेस की जो शिकस्त हुई थी कांग्रेस उससे सबक लेते हुए अपने आप को कैसे निकालती है इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि तमाम चीजों पर अगर हम नजर रखते हैं क्योंकि 230 असेंबली की सीटों में क्योंकि इन्होंने जो टेक्निकल किया है कि कल सिंधिया के हिमायती 6 जो वजीर थे जिनका पहले इस्तीफा हो चुका था कल उनकी जो है रुकनीयत को खत्म कर दिया गया है जो है स्पीकर के जरिए। अब सवाल है कि वो 6 की तो हो गई। अब यहाँ पर अगर कल को जो है भारतीय जनता पार्टी दावा करती है फ्लोर टेस्ट में तो जो है उसको कामयाबी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की 107 मेंबरान असेंबली है क्योंकि उसका यह कहना है जब 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इस बुनियाद पर कांग्रेस अपने जो है वहाँ पर खो चुकी है इतना करोड़। अब उसे चाहिए कि जो है यहाँ पे मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो है जो असेंबली में जो सीटें हैं वो जो है 7 मेंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो उसके जो है जो इंडिपेंडेंट सपा बसपा को मिला लेते हैं तो कुल मेंबरान की तादाद कुछ 99 ही होती है। ऐसे में तो ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को जो है बैकफुट पर है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि जो कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है वो कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रही है कि अगर ऐसा वक्त होता है और फ्लोर टेस्ट में नाकाम होती है वो चुनाव की तरफ जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देगी किसी तरीके से कि वो दोबारा जो है उसमें आकर इख्तियार संभाले। बिल्कुल, जिस कॉन्फिडेंस की मेहताब आप बात कर रहे हैं तो जब एयरपोर्ट से अरकान असेंबली कांग्रेस के निकाल रहे थे तो वो विक्ट्री का जो निशान होता है उंगलियों से वो दिखा रहे थे और इसी से उनका कॉन्फिडेंस एक तरह से जाहिर हो रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तो कल फ्लोर पर होगा, असेंबली फ्लोर में जहां पर फ्लोर टेस्ट होना और इस इम्तिहान में कौन कामयाब होता है ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेहताब। हाँ, मैंने कहा देखिए देखना सबकी नजर है, सिर्फ जो है मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर है
उस जी। पर लगी हुई है कि जो है स्पीकर का अपना रोल क्या होता है, क्योंकि जो है बिल्कुल। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर और स्पीकर दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं अपने अपने इदारे के। तो यहाँ पर जो है गवर्नर ने लिख तो दिया है, लेकिन गवर्नर उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आपको कल जो है उसको फ्लोर टेस्ट करवाना ही होगा। ये अख्तियार जो स्पीकर का है, और स्पीकर जो 175 की बुनियाद पर जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था 175 की सबकी बुनियाद पर, क्या उसमें जो है स्पीकर करते हैं या नहीं करते, इस पर सबकी नजरें जमी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो कर्नाटक में जो लोग वहां पर है मेंबरान असेंबली, खुद हमारी जो है हटपिपलिया के एमएलए की जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इंतखाबी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग जो है मिनिस्टर के खिलाफ जीता है, और अगर हम जाएंगे तो हमारा कैरियर खत्म होगा। अब सवाल वहीं पर है कि जो कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि 10 से 12 जो है मेंबरान असेंबली उसके साथ है वो वापस नहीं आ रहे हैं, अगर उसके दावे में सच्चाई होती है तो हो सकता है कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल, यानी ये मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो एक तरह से मजीद दिलचस्प होती जा रही है, और अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर एक तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब, आप नजर बनाए रखिए। बहुत दिलचस्प सियासत एक तरह से होती जा रही है मध्य प्रदेश की, और बेचैनी तो होगी दोनों खेमों में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर